हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो हेडिंग है हमारा वो क्या है, कोडेड इक्वेशन। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ मिलकर कोडेड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कोडेड इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और ये जो चैप्टर है आता है कंपटीशन होता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन कौन जल्दी बनाता है। तो जल्दी करने का खेल है इस चैप्टर में, यानी कि स्पीड का खेल है। तो मैं आप लोगों को ये बात तो बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा सॉल्व करते हैं, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो सवाल होते हैं उनको कोई भी बना लेता है, कोई भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन उनमें सिर्फ प्रॉब्लम एक ही होती है, क्या उन्हें टाइम बहुत लगता है। तो आप कैसे कम समय में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस बात को मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना है और ध्यान रखना है। अगर आप ये मेरे ऐसा पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिंगल क्वेश्चन भी, और बड़े ही फास्ट तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा कोडेड इक्वेशन। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो बातें मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। अब आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर वीडियो को कंप्लीट देखना है लास्ट तक, और जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट भी कर सकते हैं, उनको आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है गणितीय समीकरण। इसको हम गणितीय संक्रियाएं भी कह सकते हैं। इस चैप्टर को किन किन नामों से जाना जाता है उसको भी समझ लीजिए। आप इसको कोडेड इक्वेशन कह सकते हो, गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह सकते हैं, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय अभिव्यक्ति के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। तो ये डिफरेंट नाम है इसके। अब बात करते हैं हम गणितीय अभिव्यक्ति की सॉल्व करने की बात है। अगर आपको कभी भी कोई गणितीय अभिव्यक्ति दिखाई देती है, तो गणितीय अभिव्यक्ति को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, बोर्ड मास। तो आपको ये बोर्ड मास का यूज़ करना है। ठीक है, बोर्ड मास। किसी भी गणितीय अभिव्यक्ति को सॉल्व करने के लिए हम ये बोर्ड मास फॉर्मूला लिखते हैं। ये बोर्ड मास क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, गणितीय अभिव्यक्ति क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस आप 2 मिनट रुकिए। तो अगर आपको कभी भी कोई भी गणितीय अभिव्यक्ति दी जाती है, गणितीय समीकरण दी जाती है, गणितीय समीकरण में क्या होगा, एक से अधिक गणितीय चिन्हों का यूज़ होता। गणितीय चिन्ह होते प्लस, गुणा, भाग, माइनस, ये। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी एक से अधिक गणितीय चिन्हों का यूज़ दिया हुआ है आपके समीकरण में, तो उसको सोल्व करने के लिए हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास है क्या, इसको भी समझिए। बोर्ड मास ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप क्लास 5th में या 4th में पढ़ते होंगे तब भी आप इससे फैमिलियर होंगे। तो आपके लिए बोर्ड मास कोई नई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। देखिए, बोर्ड मास, तो यहाँ पर ये बी है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इस बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी का मतलब है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है, ये भी तो ब्रैकेट है, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो चाहे वो बड़ा ब्रैकेट हो, ब्रैकेट ब्रैकेट होता। तो इस बी का मतलब ब्रैकेट है। अगर मैं बात करूं ऑफ, ओ का मतलब क्या होता, ओ का मतलब है ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का। ठीक है भाई, एकदम बात क्लियर। अब आते हैं हम डी। डी का मतलब है डिवीज़न। क्या मतलब है डी का मतलब है डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि ये भाग। डी का मतलब डिवीज़न। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब क्या होता, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा, इनटू। अब बात आती है ए का मतलब होता है एडिशन। बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो देख लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप ये यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हो तब आप समझ सकते हो, क्योंकि चीज़ें जो है ना रिलेटेड हैं। अभी जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी बताऊँगा इसको आपको कैसे यूज़ करनी है। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए, आप स्किप करके वीडियो मत देखना। तो ए का मतलब एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। और ये जो एस है, यहाँ पर जो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। तो ये बोर्ड मास का मतलब होता है। एक बार फिर समझ लीजिए,
आपको मैंने अभी तक क्या बताया, आपको मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि अगर आपको कभी भी जीवन में, ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाई पड़ती है, अगर आपको कोई गणितीय समीकरण दी जाती है, अगर आप लोगों को कभी भी गणितीय समीकरण दी जाती है सोल्व करने के लिए, तो उस गणितीय समीकरण को आप किसकी मदद से सोल्व करोगे? आप सोल्व करोगे भैया बोर्ड मास की मदद से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब बोर्ड मास का मतलब क्या था? बी का मतलब ब्रैकेट होता, ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये बोर्ड मास का मैंने अभी तक आप लोगों को मतलब बताया है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? बोल लो क्लियर। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे की बातें बता देता हूँ। देखिए, ये जो गणितीय समीकरण होती, अगर आपको गणितीय समीकरण कभी भी दिखाई पड़ती है तो आपको इस बोर्ड मास की हेल्प से सोल्व करते हैं, ये बात आप लोग जान ही चुके होंगे। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सोल्व करना है उसमें। अगर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट नहीं है तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ भी नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, डिवीज़न सोल्व करेंगे। अगर आपके सवाल में डिवीज़न है तो डिवीज़न सोल्व करेंगे, अगर आपके सवाल में डिवीज़न नहीं है तो आपको मल्टीप्लिकेशन पर पढ़ना है। उसके बाद एडिशन सोल्व करते, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सोल्व करते। यानी कि किसी भी गणितीय समीकरण को सोल्व करने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वही बोर्ड मास होता। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 4th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाई गई थी, हमारे सर जी ने पढ़ाया था कक्षा 4 में इसको। और देखिए कक्षा 4 में पढ़ी थी हमने वो चीज़, और आज हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? ये सारी चीज़ें हम बचपन से सीख रहे हैं, सारी चीज़ें हमें बचपन से आती है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो सारा का सारा खेल होगा वो होगा स्पीड का, यानी कि कौन कितनी जल्दी सवाल कर रहा, इसी की इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट समझा कर जाऊँगा बिल्कुल। तो ये बात समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल मान लीजिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन गणितीय समीकरण क्या है, उसको हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको भी समझिए। 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 × 5 + 3, ये है। आपसे इसको मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है आपके सवाल में। ये गणितीय समीकरण क्या होता है? गणितीय समीकरण, गणितीय अभिव्यक्ति क्या होता है? जब आपको एक से अधिक चिन्ह दिए गए हों, जैसे कि इसमें प्लस का चिन्ह भी है, भाग भी है, इंटू भी है, प्लस भी है, तो एक से ज़्यादा चिन्ह है इस गणितीय समीकरण में। इस गणितीय अभिव्यक्ति में एक से अधिक चिन्हों का यूज़ किया गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम बोर्ड मास की हेल्प लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ब्रैकेट सोल्व करना। ब्रैकेट इसमें है नहीं तो इसको छोड़ देंगे पॉइंट को। इसके बाद देखो ऑफ, यहाँ पर कहीं ऑफ या का लिखा हुआ है, आपका जवाब होगा यहाँ पर ऑफ भी नहीं है, का भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ डिवीज़न देखो, डिवीज़न तो है यहाँ, तो सबसे पहले हम डिवीज़न सोल्व करेंगे। तो डिवीज़न आप सोल्व करेंगे तो 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या है? जब आप इसको सोल्व करोगे इसको, तो यहाँ का 5 × 5 + 3। सबसे पहले हमने ये डिवीज़न सोल्व करा, अब ये बनी हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब आप इसमें बताओ किसको सोल्व करेंगे? प्लस करोगे, इंटू करोगे, या माइनस करोगे पहले? तो आपका जवाब होगा पहले इंटू होगा, उसके बाद प्लस होता, उसके बाद माइनस होगा। तो अब आप क्या करिए? आप इंटू करो। तो 20 तो एज इट इज़ लिखा रहने दे। 5 × 5 कितना हो गया? -25 + 3। बात एकदम क्लियर? आपका जवाब होगा बिल्कुल साहब, हमारी क्लियर है बात। अब आप बताओ, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, अब आप बताओ प्लस और माइनस में। प्लस और माइनस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? आपका जवाब होगा सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो 20 और 3 23 प्लस कर ले लो, -25 बराबर। अब प्लस और माइनस, अब बताओ -2, ये है आंसर हमारा। अब देखिए, आप प्लस में और माइनस में कुछ भी पहले कर सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। आप प्लस को पहले कर लो, माइनस को बाद में कर लो, या माइनस को पहले कर लो, प्लस को बाद में कर लो। यानी कि इन दोनों में आप कोई भी चीज़ पहले करिए, कोई भी चीज़ बाद में करिए, उससे हमारे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि यहाँ था, अगर आप पहले 20 + 3 करते हो, एडिशन करते हो, तो 23 -25 -2। अगर आप सब्ट्रैक्शन भी करते हो, जैसे कि 20 में से 25 घटाएंगे, -5 + 3,
तब भी कितना ही आएगा हमारा -2। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किसी भी चीज़ को पहले कर सकते हैं, हमारे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये जो बोर्ड मास था इसको मैंने आपको समझाया, ये गणितीय अभिव्यक्ति दी जाएगी आपके सवाल में इस प्रकार से, वो भी मैंने आपको समझाया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। बिल्कुल, एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिखता हूँ मैं आपके लिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल भी लिखते हैं हम आपके लिए। मान लीजिए कि ये है 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 माइनस कर लो, चलो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ, हमें कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब यहाँ बताओ, अगर आप अच्छे से ये समझ लेते हो ना, इसके बाद ही आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो, उड़ा सवाल सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, सारी टेक्निक वो इसी से जुड़ी हुई है, तो ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये बातें ज़रूर सुननी है मेरी। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है और इसको बताना है कि सोल्व करके इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी निकल कर, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम, तुम्हें पता है जब भी कोई गणितीय समीकरण दी जाती है हमारी, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं? आपका जवाब होगा हम उसको बोर्ड मास की मदद से सोल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या है? गणितीय समीकरण को सोल्व करने का एक क्रम है, सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर उसके बाद ऑफ भी नहीं है इसमें, उसे भी छोड़ो। ऑफ के बाद क्या आता है? डिवीज़न, डिवीज़न। तो डिवीज़न तो है इसमें, बिल्कुल ये रहा डिवीज़न। तो अगर आप डिवीज़न करोगे तो कितना आएगा निकल कर? 20 माइनस के 5 डिवीज़न हो गया। फिर प्लस 3 इंटू 4 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। अब देखो डिवीज़न हुआ, इसके बाद अगर आपके मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है इसमें, अब क्या करेंगे? अब आपका जवाब होगा पहले सब्सट्रैक्शन करूं, एडिशन करूं या मल्टीप्लिकेशन? तो आपका जवाब होगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 20 माइनस के 5 प्लस 4 तिया 12। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है, इसमें प्लस और माइनस दो ही चिन्ह यूज हुए हैं। अब इनमें आप कोई भी चीज़ पहले कर लो, कोई भी चीज़ बाद में कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लस पहले करो या माइनस पहले करो, तो कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अनुसार पहले क्या करते? प्लस। मैंने आपको क्या बताया? आप प्लस भी कर सकते हैं पहले, माइनस भी कर सकते हैं, उससे हमारे सवाल पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं ये 20 है और ये 12, 20 और 12 32, 32 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपका जवाब होगा 32 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो बचेगा कितना? 27। यही आंसर है इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। हमारे चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट इक्वेशन गणितीय समीकरण था। हम आपके साथ गणितीय समीकरण को बता रहे हैं। गणितीय समीकरण को सोल्व करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? आपका जवाब होगा बोर्ड मास की। बोर्ड मास क्या होता है ये मैंने बताया। फिर आपका जवाब था कि गणितीय समीकरण क्या होता है, इसको भी समझाइए। तो अगर इस प्रकार से कोई चीज़ दी गई है ना, इस प्रकार से आपको कोई इक्वेशन दी गई है, तो वो गणितीय समीकरण होता, और ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का क्वेश्चन हम कैसे फास्ट सोल्व करेंगे। सोल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फास्ट सोल्व करना, यही तो कंपटीशन है आज के समय में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को आप फास्टली कैसे सोल्व करते हैं, उसकी अप्रोच क्या है। देखिए, जब भी आपके सवाल में मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई हो तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन भी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन पहले डिवाइड करना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये मैंने थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि बताई थी, इसका थोड़ा सा बेसिक बताया था इस चैप्टर का। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराता हूँ, क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है वो बात बताता हूँ, तब आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको करना है। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट इक्वेशन पर बेस्ड है। इसको ध्यान से समझेंगे, चूँकि ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे सोल्व करना है, पूरी डिटेल बताऊंगा।
लेकिन जब मैं अगला सवाल कराऊंगा तो उसको इतना टाइम नहीं दूंगा। इस बात को आपको समझना है। तो ये मत सोचना कि सारी चीज़ बता रहा, ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ये बात भी बताएंगे हम कैसा करना है। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल हर चीज़ बताऊंगा आपको, छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा, बड़ी से बड़ी बात भी बताऊंगा। लेकिन इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इस प्रकार के जितने भी सवाल है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सवाल कैसा है करना है सॉल्व, ये इसको समझिए। पहले तो सवाल को ध्यान से रीड करेंगे हम, रीड केयरफुली। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो बताइए कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। यानी कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको सोल्व नहीं करना, चिन्ह बदलने के बाद चिन्ह चेंज करके सोल्व करना है। अब ये चिन्ह चेंज कैसा होंगे, सबसे पहले कैसा करना, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, ये लो सीधी सीधी सी बात लिखो, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। प्लस का अर्थ गुणा है, सॉरी, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है। चलिए इसको भी मत लिखिए आप, इस तरीके से लिख लो, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस, इस प्रकार से ये है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना, चिन्ह चेंज करने हैं। अब या तो एक तो तरीका ये है इसका कि आप सारे के सारे चिन्ह चेक करो, सारे के सारे चिन्हों को चेंज करो, उसके बाद सोल्व करो चारों। पहले ये वाला विकल्प चेक करना, चिन्ह चेंज कर फिर ये वाला विकल्प चेक करो, फिर ये विकल्प चेक करना, फिर ये ऑप्शन चेक करना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको सवाल को जल्दी सोल्व करने का, अगर आप एक एक विकल्प चेक करोगे चिन्ह चेंज करके तो इससे आपका वक्त बहुत ख़राब होगा, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, और टाइम बचाना ही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला तरीका तो ये है, कुछ स्टूडेंट इस प्रकार करते, पहले इस वाले ऑप्शन के चिन्ह चेंज करेंगे इस प्रकार से, फिर सोल्व करके देखेंगे 340 आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, फिर इसके फिर इसके फिर इसके, तो इससे समय बहुत ख़राब होगा, जो कि आपको ऐसे करना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार करना है। देखिए करते कैसे हैं इस सवाल को। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, भाग चेक करेंगे। सबसे पहले ना हम ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, भाग वाला, क्योंकि देखो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन ही तो आता। सबसे पहले आप ना भाग करके चेक करो, भाग चेक करो, यानी कि जो माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह भाग में चेंज हो रहा, तो इसमें देखो माइनस का चिन्ह। और एक बात और बता दूं मैं, जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप ऑप्शन ना ऊपर से चेक मत करे करो, ऑप्शन हमेशा नीचे से चेक करना। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि अगर आप ऑप्शन ऊपर से चेक करो या नीचे से चेक करो, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप नीचे से ऑप्शन चेक करते हो ना तो जल्दी आंसर मिल जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं तो नीचे से चेक करता। सबसे पहले ना हम डिवीजन चेक करेंगे, तो माइनस की जगह डिवीजन चेक करें, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है। अगर हम माइनस के चिन्ह की जगह यहाँ पर डिवीजन लगाते हो तो क्या बनेगा, देखो 148 डिवाइडेड बाई 362, यानी कि 148/362 है। अब आप 148 को अगर 362 में भाग लगाओगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आंसर इसके होने की, इसका ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब संभावना बहुत कम है, तो आप इसको चेक मत करना। अब आप इस वाले ऑप्शन में आना। अब आप देखो माइनस का चिन्ह यहाँ है, अगर आप यहाँ माइनस चिन्ह चेक करते हो तो ये पूरा भाग जा रहा। यहाँ पर देखो 408 डिवाइडेड बाई 24, अगर आप 448 में 24 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 17 बार, यानी कि यहाँ भाग कंप्लीट जा रहा। तो ये आंसर हो सकता है, अभी हम कह नहीं सकते हैं या नहीं है, ये आंसर हो सकता है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, अब आप इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे, 408 बटे 24, ये लो, या चलो इस प्रकार से लिख लो, डिवाइडेड बाई 24। अब यहाँ देखो प्लस की जगह क्या रखना है, गुणा रखो, कितना 13। अब यहाँ गुणा की जगह क्या रखेंगे, प्लस 13 प्लस 25।
सॉरी 251 और भाग की जगह क्या रख देंगे यहाँ माइनस के 321। अब आपको देखना सोल्व करके, अगर 376 आता है इसको सोल्व करके 151 आता है तो सही है आंसर, अदरवाइज नहीं है। क्या आना चाहिए, आना क्या है हमारा 151 151। अब देखो 24 से इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीज़न, 24 से इसको काटेंगे कितनी बार आएगा 17 बार। 17 की गुणा किस में करेंगे 13 में, 17 की गुणा किस में करेंगे 13 में, तो 17 दहाई 170 और 17 थे 51। 170 में अगर आप 51 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 17 की गुणा 13 में करेंगे तो 17 दहाई 170 और 17 थे 51 221। ये लो 221 प्लस 251 माइनस 321। अब देखिए यो एक और एक 2 और ये 1 है, ये यूनिट डिजिट है ना, 1 और 1 2 और 1, यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आना चाहिए बन आ रहा। देखो ये बन यहाँ है नहीं है, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं इसको। 221 और 251 कितना हो गया 5 और 2 7 2 और 2 4। ये लो 151, तो यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ना सबसे पहले जब भी ये चिन्ह उन्हें चेंज करके देगा ना तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले डिवीजन चेक करते। अगर किसी ऑप्शन में कंप्लीट डिवाइड होता है तो उस ऑप्शन के आंसर होने की संभावना रहती है, यानी कि वो आंसर हो सकता है। और अगर किसी ऑप्शन में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो आप उस ऑप्शन को चेक मत करना और नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना। अब इत्तेफाक से अगर सारे ऑप्शन में डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है तो भैया वो फिर तो आपकी किस्मत ख़राब है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक अंदाज़ा होता, इसमें हम एक अंदाज़ा लगा देते हैं, जिस ऑप्शन में कंप्लीटली भाग जाता है तो हो सकता है वो, उसके चांसेस ज़्यादा हैं आंसर होने के। ठीक है, तो यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, इनको चेक ही नहीं करना। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, उससे आप और ज़्यादा बातें समझ पाओगे मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर वही, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आपको अप्रोच समझनी है क्या है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है तो सबसे पहला आप प्लस का अर्थ क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, यानी कि प्लस का अर्थ तो क्या है गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, ये दिया गया है डाटा। भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, ये बात भी बोली गई है कि भाग का अर्थ क्या है माइनस और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है, ये बात भी बोल दी। तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने पर, यह है ना, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है भाग है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो बताइए कौन सा विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। ये आपसे पूछी गई थी बात। ठीक है, बोलो कौन सा आंसर होगा। हाँ जी, ये पढ़ लिया सवाल, देख लिया, इसमें बोला गया था सवाल नंबर 2। देखिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2। चलिए दोस्तों, यह है नेक्स्ट सवाल, इसको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, आपको प्लस का अर्थ गुणा दिया है, ये लिख देते हैं हम, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, ये हमें दिया हुआ था, हमने इसको लिख लिया आराम से। अब ये बोल रहा है, इस सवाल में बोला गया है उत्तर चिन्ह बदलने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, चिन्ह बदलने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम भाग चेक करते हैं। इस प्रकार के सवालों में सवाल को जल्दी करने के लिए हम सबसे पहले भाग चेक करते हैं। दूसरा, भाग कैसे चेक होगा, माइनस, इन ऑप्शंस में जहाँ जहाँ माइनस दिखाई दे रहा वहाँ वहाँ हम भाग का चिन्ह लगाएंगे और चेक करेंगे। जिस ऑप्शन में कम्प्लीटली डिवाइड जाता है उस ऑप्शन के आंसर होने की संभावना रहती है ज़्यादा,
और जिसमें नहीं जाता पूरा पूरा भाग तो वो आंसर नहीं हो सकता, उसके ना के बराबर चांसेस होते हैं, तो उसको हम स्किप ही कर देते हैं। अब यहाँ देखो, और ऑप्शन हम हमेशा नीचे से चेक करेंगे, ये अप्रोच है। यहाँ देखिए माइनस है यहाँ, अगर आप यहाँ भाग का चिन्ह लगाओगे तो ये कितना बनेगा 132/27। 132 से 27 पूरा पूरा नहीं कटेगा, 132 से पूरा पूरा कट रहा, देखिए 3 2 5 और 1 6, 3 से तो कट रहा, चलो 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 44/9, यानी कि ये पूरा पूरा ऑप्शन नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को चेक करा। इसके बाद इसमें आइए, माइनस है 32, 132, 132 को अगर हम 32 से भाग लगाओगे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, या जा रहा है, नहीं जा रहा ना, 132 डिवाइडेड बाई 32 करके देख लो चाहे, तो 4 से काट लो, 4 8 32, 4 3 12 और 4 3 12, पूरा पूरा नहीं भाग जा रहा, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ऊपर आइए, यहाँ देखिए माइनस है ये 273/68, 273/68, ऑप्शन नंबर बी में चेक करो। अब इसमें देखो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 268 6, इससे अंदाजा लगा ले करो, 1 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 चौक 24, 4 बार, 4 8 32, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ये। अब आते हैं हम इस वाले ऑप्शन में, पहले वाले में। इसमें देखो 345 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 से पूरा पूरा कट रहा क्या, 23 ही करना, 23 कितना बचा 11, 23 पंजे 115, हाँ बिल्कुल 15 बार कट रहा। यानी कि जब हम ना भाग चेक करी तो ना तो इस वाले ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा, ना इस वाले ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा, ना इस वाले ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा, तो इस वाले ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। दूसरी बात, आप इसको चेक भी करना है, यही आंसर है, ठीक है। अब आप इसको चेक करें चाहे ना करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अप्रोच है हम जो लगाते पूरा पूरा भाग जाता है नहीं जाता, ये ऐसा कैसा गलत कर दिया हमने ये सवाल, इसलिए कर दिए। अगर ये 473 है, सपोज करो ये 473 है, यानी कि अगर आप इस वाले पक्ष को सोल्व करते हो, इस वाली साइड को, तो 473 आना चाहिए। 473 एक पूर्ण संख्या है, दशमलव में तो है नहीं ये संख्या, लेकिन जब आप इस वाले ऑप्शन में यहाँ सोल्व करोगे तो इस संख्या कितनी निकल कर आएगी, दशमलव में, जबकि हमारा जो सवाल है वो दशमलव में नहीं है, हमारे जो आंसर है ये पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, और जबकि आप इसको सोल्व करोगे तो एक दशमलव में नंबर आएगा, इसलिए हम इसको गलत मान लेते हैं। या नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर समझ लीजिए आप। जैसे कि मान लो 3 + 5 -1, अगर आप इसको सोल्व करते हो, सपोज करो कितना आएगा, 5 और 3 8 में से 1 गया 7, ये लो। अब एक बात बताओ, यहाँ की संख्या अगर मैं गायब कर दूँ, सपोज करो कि यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 0.2 या 0.5 लिख दूँ, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप इस वाले पक्ष को सोल्व करते हो तो आंसर कैसा निकल कर आएगा, 5 और 3 8, 8 में से आधा गया, 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7.5। हमारा जो आंसर है वो कितना है, 7। ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। तो हमें पता है अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता, सपोज करो अगर मैं यहाँ ये लिख देता बात क्या कि 1/2, तो हमें पता है कि जब ये 1/2 है, अगर आप इसमें भाग लगाओगे तो ये दशमलव में जाएगी, दशमलव में जाएगा, जबकि आंसर में तो हमारे एक पूर्ण संख्या है, एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो ये जो आंसर है ना, इसके सही होने की संभावना बहुत कम है, बड़ी कम पॉसिबिलिटी है इसके आंसर होने की, ठीक है, बहुत कम संभावना है इसका आंसर होने की सही, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अब सपोज करो कि इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम क्या करते, तो भैया चारों को चेक करके देखते, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि कैसे सोल्व करा। 345 है, अगर आपको सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी कैसे सोल्व करेंगे, भाग की जगह क्या, माइनस की जगह क्या लगा देंगे, भाग, कितना 23, प्लस की जगह गुणा 31, गुणा की जगह प्लस 108 -321, सोल्व करके क्या आना चाहिए, 252। ये क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड चेक करते, तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं 345, 23 ही का ना 23 और 23 पंजे 115, अगर आप इस पूरे को सोल्व करते हैं तो इसकी जगह तो आएगा क्या 15, 15 की गुणा 31 में करेंगे
तो 15 या 45 450 और 15 का ना 15 465। ये आ गया कितना 465। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 465। 465 में 108 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 573। 573 में से 3 से 21 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 2 ही तो आ रहा है। यूनिट डिजिट पे 2 है या नहीं है, तो ये आंसर है हमारा बस। 7 में से 3 गया, 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पर बचा 5 में से 3 गया 2, 252 आ गया। यही आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरी समझ पाए होंगे। और भी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया इस चैप्टर में। अभी और भी अच्छे लेवल के, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और उनको बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं आप, बहुत फास्टली कर सकते हैं। तो और जितने भी क्वेश्चन हैं इससे संबंधित उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। अभी तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर के बारे में, ये क्वेश्चन बताए हैं, एक टाइप बताया है इसका। अभी और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आजकल इससे, गणितीय समीकरण चैप्टर से। तो जो जितने भी ये बचे हुए क्वेश्चन हैं शेष, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कब ये मत सोचना कि बस इतना ही सवाल था, कि ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।